हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे लोग। कैसे हो 11th वालों? हम लोगों ने थ्योरी के सारे जो वीडियोस थे अपलोड कर दिए हैं कि आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में क्या क्या नॉलेज है, क्या हमारे जो 1 से 4 के बीच में जितनी भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन था उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल टॉपिक जो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, या एक्सपेंस या इनकम या कैपिटल क्या होती है, तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। देखो, इक्वेशन हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने मैथ में बहुत सारी इक्वेशन पढ़ रखी है। तो उसी तरीके से हमारे पास बच्चे अकाउंटिंग में भी एक इक्वेशन होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। या हम इसकी जगह क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो हमारे पास बच्चे अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं, जो क्या कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू एस्पेक्ट। तो हम लोग को पता, देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अगर आप कोई चीज खरीदने जाओगे, सपोज करो आप पेप्सी लेने गए या कपड़े लेने गए, तो क्या होगा, कपड़े आएंगे और पैसे जाएंगे। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी हमारे क्या होता है बच्चे, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो पहलू होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अब अकाउंटिंग में तो हम एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बच्चे, वही है, मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है जो कि किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है कि एसेट्स इक्वल टू पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन क्या कहती है कि हमारे एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। इतना ही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन या चैप्टर नंबर 5। बस हमें बस यही प्रूफ करना है पूरे चैप्टर में कि हमारे जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। पूरे चैप्टर में हमें यही सिर्फ प्रूफ करना है। यही हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके है कि एसेट्स इक्वल टू क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना। पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। फॉर्मेट कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटा सा मैं सवाल देता हूँ। हम लोग एक ट्रांजैक्शन लेते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कि आप लोगों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैश आया। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए। तो सर यहाँ पे दो चीजें क्या होंगी, मैं फिर से बता दूं कि हर एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो पहलू तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या लेके आए हैं लोग, कैश लेके आए। तो एसेट्स में हम लोग कितना लिख देंगे बच्चे, एसेट्स हमारी कैश क्या है, एसेट्स है 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज कुछ आए ही नहीं, और प्लस हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो हम पैसे लेके आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो इक्वेशन बराबर हो गई हमारी। एसेट्स भी कितने के हो गए, एसेट्स का टोटल भी 1 लाख रुपए है, और हमारे कैपिटल का टोटल, हमारे इस साइड का टोटल भी कितना है, 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही जा रही है अभी तक। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं, इसी तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। बस यहाँ पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन करने का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप लोग को मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना कि पूरे चैप्टर में हमें यही सॉल्व करना है कि एसेट्स इक्वल टू में क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आ जाओ, ये हमारा कुछ फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे,
सीरियल नंबर सबसे पहले, पर्टिकुलर, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वही जो हम लोगों के पास क्या था, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला था, जो हमारे पास एक एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो फॉर्मूला था, उसी को हमने कहाँ पुट कर दिया, हमारे फॉर्मेट में पुट कर दिया बच्चे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रांजेक्शन देते रहता हूँ, हम लोग उसके हिसाब से सॉल्व करते रहेंगे सवाल। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं हम, वही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 पर्टिकुलर में लिखेंगे, पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शन में लिखेंगे हम लोग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना भाई, एसेट्स, कौन से एसेट्स चाहिए, हम लोगों को बस एसेट्स और लायबिलिटीज के नीचे जो बच्चे नाम लिखना है कि कौन कौन सी एसेट्स आई। अब हमारे बहुत सारे एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स भी होती है, करंट एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी हमारी बहुत सारी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स के नीचे एसेट्स लिखेंगे, लायबिलिटीज के नीचे लायबिलिटीज लिखेंगे। तो हमारी कौन सी एसेट्स आई, कैश आया, तो 5 लाख रुपए हम लोगों ने कैश में लिख दिया। लायबिलिटीज में कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। कैपिटल भी हमारे पास है 5 लाख। यहाँ पे तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा, सिंपल सा कि हमारे कैश बढ़ गया और हमारा कैपिटल बढ़ गया। हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था कि परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए ₹20,000 इन कैश। कैश में आपने 20,000 रुपए के गुड्स परचेज किए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुड्स परचेज इन कैश। तो भाई गुड्स परचेज किए हैं तो दो चीजें क्या होगी, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है आपको यही देखना है कि वहां पे दो पहलू क्या हो रहे हैं। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो आपका एक एसेट्स बढ़ जाएगा, किस नाम से, स्टॉक के नाम से। तो स्टॉक के नीचे आप लोग लिख दोगे 20,000 रुपए की स्टॉक, ठीक है। गुड्स हमारे क्या स्टॉक है। तो सर लेकिन हमने अगर कैश में परचेज किया है तो कैश भी तो हमारा कम हो गया होगा। तो कैश का कॉलम ये रहा बच्चे, तो कैश में से हम लोग माइनस कर देंगे 20,000 रुपये। तो और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लायबिलिटीज में भी कुछ नहीं आया, ना ही कैपिटल में कुछ आया। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा न्यू इक्वेशन। 5 लाख में से 20 माइनस करोगे तो ये आएगा 4,80,000। स्टॉक हमारे 20,000, 0 प्लस इधर कितना 5 लाख। अगर आप देखोगे तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। कैसे मैच हो रही है, हमारे एसेट्स के कॉलम पे भी 5 लाख बैलेंस है और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में कितना बैलेंस है, 5 लाख रुपए। तो अभी तक मतलब हम लोग सही जा रहे हैं सवाल में। आओ ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स ₹50,000 इन क्रेडिट। आपने फिर से गुड्स क्या किए बच्चे, परचेज किए हैं, तो सर फिर से स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा। तो स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 गुड्स परचेज इन क्रेडिट। स्टॉक बढ़ गया भाई, स्टॉक कितने से स्टॉक बढ़ गया, 50,000 रुपए से। क्या कैश में से माइनस होगा, कैश में से तो माइनस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आपने तो कैसे खरीदा, उधार में। तो जब कैश ही नहीं दिया तो कैश में से माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो सर आप ही ने बताया था कि अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। अगर हमने किसी से उधार में कोई सामान लिया है वो तो हमारे लिए क्या है, वो लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में एक कॉलम आ जाएगा बच्चे, किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। जिनसे भी हम उधार में कोई सामान लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो कैपिटल में कुछ नहीं आया, कैश में भी कुछ नहीं आया, तो हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। कैश में कुछ नहीं हुआ तो कैश में 4,80,000 ही आ गया, प्लस 20 और ये हो गया हमारा 70,000। यहाँ पे हमारा आ गया 50,000, प्लस ये तो 5 लाख था, 5 लाख ही बचे।
तो अगर आप देखो हमारे न्यू इक्वेशन के समय हमारे दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। यहाँ का टोटल हो रहा हमारा 5,50,000 और यहाँ का भी टोटल देखेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 5,50,000। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने पहलू होते हैं भाई, दो पहलू होते हैं। तो वही दो पहलू हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जो जो जैसे जैसे हो रहा है। आ जाओ 4, मशीनरी परचेज ऑफ ₹1,00,000 इन कैश। आपने क्या परचेज की भाई, एक मशीनरी परचेज की। तो मशीनरी हमारे लिए क्या, एसेट्स है, सिंपल सी बात है। तो एसेट्स के कॉलम पे हमारे एक और चीज आ जाएगी, क्या, मशीनरी। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4, मशीनरी परचेज। तो मशीनरी आ गई भाई हमारी, मशीनरी के नीचे हम लोग मशीनरी लिख देंगे कितने की परचेज की है, 1,00,000 रुपए की। स्टॉक तो कुछ नहीं है, स्टॉक में जीरो। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कैसे परचेज किया, कैश में परचेज किया। अगर कैश में आप लोगों ने मशीनरी परचेज की होगी बच्चे, तो कैश कम हो गया होगा। तो कैश कम हो गया मतलब सर कैश में से माइनस कर देंगे 1,00,000 रुपए। लायबिलिटीज में कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। इस ट्रांजेक्शन के दो पहलू क्या हुए कि मशीनरी परचेज की है, ठीक है, 1,00,000 रुपए की। तो कैश कम हो, कैश में किया है तो कैश में से माइनस कर दिया, कैश कम हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, मशीनरी बढ़ गई तो एसेट की कॉलम पे किसका कॉलम लिख दिया, मशीनरी का। तो ये टोटल हो गया बच्चे, न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे। ये टोटल हो गया हमारा 3,80,000 प्लस ये 70 का 70 ही है, प्लस अब क्या आ गया, मशीनरी आ गई 1,00,000 रुपए की। इक्वल टू में क्या है, 50 में जीरो ऐड करोगे तो 50 ही आएगा, 5,00,000 में जीरो ऐड करोगे तो 5,00,000 ही आएगा। तो हमारे न्यू इक्वेशन आ चुकी है। अगर आप न्यू इक्वेशन का इधर का टोटल करोगे और उधर का टोटल करोगे तो दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ क्या कर रखी है, गलती कर रखी है। तो आप लोग चेक करो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। इधर का 3,80,000 प्लस ये ऐड करोगे तो 450 हो जाएगा। 450 और 1,00,000 को आपको कितना हो गया, 550 हो गया बच्चे। और उधर का टोटल पे कितना हो रहा है हमारा, 550 हो रहा है। तो यही है हमारा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पे क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के कितने पहलू होते हैं, हमारे दो पहलू होते हैं। उसके बेसिस पे ही हमें क्या करनी है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही प्रूफ करना है पूरे चैप्टर पे। ओके, तो अगर किसी भी न्यू इक्वेशन के समय आपके दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ। अब क्या होता है कि जब बड़े सवाल करोगे तो ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के कभी कभी तीन पहलू भी हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन पहलू कैसे होते हैं, सपोज करते हैं आपने गुड्स बेचा जिसकी कॉस्टिंग थी 20,000 की, आपने बेचा कितने में, 30,000 रुपए में। तो कैश कितने का आएगा, 30,000 रुपए। तो कैश में कितने लिखेंगे, 30। लेकिन गुड्स कितने के थे, 20,000 के। तो गुड्स में से माइनस करेंगे 20,000। तो 20 की चीज को अगर 30 में बेचोगे तो फायदा कितने का होगा, 10,000 का। तो जितना भी फायदा, नुकसान, इनकम, एक्सपेंस होता है वो सब कहाँ पे आता है बच्चे, कैपिटल में आता है। तो यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं कम से कम, और मिनिमम तीन हो सकते हैं, जैसा भी मैंने बताया सेल्स वाले एग्जाम्पल पे। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक में बच्चे इतना ही था। थैंक यू।